नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में जेएलएन हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट में बीती रात एक बेटी ने जन्म लिया। दरअसल इस बेटी की डिलीवरी इकाई में मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ही करवाई। जैसे ही कन्या की किलकारी गूंजी, इकाई में खुशी का माहौल छा गया। ये नजारा किसी फिल्म सीन जैसा बन गया था। अजमेर में जेएलएन हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट में बीती रात एक बेटी ने जन्म लिया। दरअसल इस बालिका की डिलीवरी इकाई में मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने करवाई। जैसे ही कन्या की किलकारी गूंजी, इकाई में खुशी का माहौल छा गया। ये नजारा किसी फिल्म सीन जैसा बन गया था, जहां बताया जा रहा है कि बालिका को जन्म देने वाली महिला व उसका पति मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ के लिए वह बिल्कुल नए थे। परिवार दीपावली बनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। इसी बीच महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, तो जिस नजदीकी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया वह वहीं पर पहुंच गए। जब जोड़ा जेएलएन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति देखते हुए तुरंत पर्दे आदि लगाए और प्रसव कराने में जुट गए और सफल भी रहे। प्रसव रेजिडेंट डॉक्टर्स मनीष एवं नवीन ने करवाया। जब प्रसव कराने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय एक बार तो माहौल किसी फिल्मी सीन की तरह तनाव भरा हो गया था। भर्ती मरीज, उनके परिजन, पुलिस कर्मी तथा स्टाफ सभी जच्चा बच्चा को सुरक्षित प्रसव और दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए। उसके बाद जैसे ही बालिका की किलकारी गूंजी, सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। इस दौरान डॉक्टर्स चौकी प्रभारी अनीता राज भी मौजूद थे। बालिका को सबसे पहले उन्होंने ही गोद में लिया, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। देखिए, कैजुअलिटी के बाहर एक MP से महिला आई है जिसका नाम ललिता है और उनको पता नहीं था कि जनाना अस्पताल कहाँ है। तो यहाँ पे जब अस्पताल में आई तो हमने एक बार PV करके चेक किया, क्योंकि लेडी प्रेग्नेंट थी तो बच्चे का मुंह बाहर आ चुका था, तो उसको अर्जेंटली यहीं पर डिलीवर कराना पड़ा। हमने उससे पहले जनाना अस्पताल के अंदर कॉल भेज दिया था, जो ऑब्स गायनी वाले डॉक्टर साहब होते हैं उनको, और बच्चों वाले डॉक्टर साहब को हमने हाथों हाथ बुला लिया था। नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, अभी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। अब क्या देने वाला है? अभी हम यहाँ से पेशेंट को जनाना भेजेंगे और बच्चे को अगर जरूरत होगी तो पीडियाट्रिक NICU के अंदर एडमिट करेंगे। दोनों ठीक है? दोनों। वैशाली नगर सब डिवीजन ऑफिस में टाटा पावर की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं व शिकायतों को सुना गया। आमजन की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभाग में भेजकर संबंधित विभाग को अवगत करवाया। पिछले दिनों से अजमेर में आम जनता को बिजली संबंधी समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए लगातार टाटा पावर की ओर से जन सुनवाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां पिछले दिनों हजारीबाग, हाथीभाटा व पर्वतपुरा सब डिवीजन में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इसी क्रम में वैशाली नगर सब डिवीजन ऑफिस में टाटा पावर की ओर से एक बार फिर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं को टाटा पावर के कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं इनकी शिकायतों पर संबंधित विभाग में भेजकर संबंधित विभाग को अवगत करवाया। वहीं साथ ही बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान न्यू कनेक्शन, बिल नहीं प्राप्त होने जैसी सामान्य तौर पर आने वाली बिजली संबंधी समस्या ही सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि बिजली संबंधी समस्याओं में गिरावट देखने को मिली है, अर्थात जन सुनवाई में आकलन लगाया गया है कि पहले की तुलना में समस्या कम हुई है, जिससे यह साबित होता है कि टाटा पावर की सुविधाएं पहले की तुलना में अच्छी हो रही है। कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को संबंधित विभाग में आगे भेज दिया है। सुनवाई जो हम लोगों ने 3-4 वीक पहले स्टार्ट करी थी, अलग अलग सब डिवीजन ऑफिस में जाके हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में इस बार वैशाली नगर सब डिवीजन ऑफिस में हम लोग यहाँ के कंज्यूमर और आसपास के जितने भी कंज्यूमर है उनकी कंप्लेंट्स के लिए जन सुनवाई कर रहे हैं। 10 बजे हमने स्टार्ट कर दी थी, अभी चल रही है सर 1 बजे तक चलेगी और अभी तक 4-5 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। कंप्लेंट्स अलग अलग तरीके, कुछ न्यू कनेक्शन, कुछ बिल नॉट रिसीव्ड, मोस्टली कमर्शियल कंप्लेंट्स आई हैं सर अभी। हाँ, ऐसा देख कर लग रहा है सर, ये वाले भी और पिछली 1-2 जन सुनवाई में कि कंज्यूमर जिस नंबर्स में पहले आ रहे थे वो अभी थोड़े कम हुए हैं, तो थोड़ी हम लोगों की जो सुविधाएं राजस्थान सरकार युवाओं के लिए रोजगार व कौशल में बढ़ोतरी के लिए समय समय पर नवाचार लाती रहती है। जहां आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बेरोजगारी से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से अजमेर के IT कैंपस में रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार युवाओं के लिए रोजगार व कौशल में बढ़ोतरी के लिए समय समय पर नवाचार लाती रहती है। जहाँ आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बेरोजगारी से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से अजमेर के IT कैंपस में रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 83 युवाओं ने रोजगार सहायता शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं इस शिविर में 23 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस रोजगार सहायता शिविर में अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने शिरकत की।
जहां मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि राजस्थान सरकार की पहल पर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन सराहनीय है। ऐसे शिविर का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए, जिससे कि युवाओं में अपने कौशल में और अधिक सुधार कर सके। वहीं ये ऐसे शिविर युवाओं व कंपनी के लिए एक स्टेज का काम करते हैं, जिससे युवाओं को अपनी मनचाहे कौशल का विकास करने का मौका मिले। वहीं कंपनियों को उनकी कार्य दक्षता के अनुसार कर्मचारी प्राप्त हो सके। जहां बघेल ने संबोधित करते हुए युवाओं का आत्मबल बढ़ाया और महिलाओं को प्रोत्साहित किया। राजस्थान सरकार की ओर से वो बच्चे जिनको किसी जॉब की आवश्यकता है उनके लिए यहाँ ITI कैंपस में रोजगार कार्यालय की ओर से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में लगभग 13 से बच्चों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और 23 से अधिक जो कंपनियां हैं वो यहाँ आई हैं अलग अलग फील्ड में बच्चों को लेने के लिए। तो ये अच्छी बात है। इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता पड़े और कंपनियों को भी उनकी जो मनचाही स्किल है वो उनको प्राप्त करने में आसानी हो। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मंच होता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, नहीं तो एक एक बच्चों को बुलाना बहुत मुश्किल होता है। मनचाही स्किल वो नहीं मिल पाती। ये अच्छे नवाचार के लिए राजस्थान सरकार को और रोजगार कार्यालय को बधाई दूँ। अजमेर शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां आज इसी क्रम में बीते कुछ दिनों पहले संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। अपने जेएलएन अस्पताल में भर्ती ताऊजी से मिलने आए युवक का बैग चोरी हो गया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आज इसी क्रम में बीते हुए कुछ दिनों पहले संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के ताऊजी जेएलएन अस्पताल में भर्ती थे, जहां पीड़ित युवक अपने ताऊजी से मिलने अस्पताल आया था। उसके बैग में लैपटॉप व जरूरी दस्तावेज रखे थे। इसी दरमियान जब वह अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था, अज्ञात बदमाश बैग चोरी करके फरार हो गया। युवक ने कोतवाली थाने में मामले की रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक प्रहलाद राम पुत्र मोतीराम निवासी खिवताना डेगाना का है। वहीं चोरी किया गया लैपटॉप डेल कंपनी का है। उसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी थे। एसआई सुखपाल सिंह ने अस्पताल आने वाले लोगों से अपील की है कि वो अपने सामान का ध्यान रखें व सावधान रहें। वही साथ ही अपने सामान को ऐसे किसी के भरोसे पर न छोड़े, न ही खुले में रख जावें। सतर्क रहने की अपील की है। जहां इस पूरे मामले में परिवादी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। 23 तारीख को परिवादी श्री प्रहलाद राम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी खिवताना पुलिस थाना डेगाना जो अपने ताऊजी भर्ती से उसके जेएलएन में उनसे मिलने के लिए ये आया था। जो अपने साथ लैपटॉप उसमें कुछ जरूरी कागजात थे जो रखे थे, जो अज्ञात चोर उसको चोरी करके लेके आया। डेल कंपनी का था लैपटॉप और ये हॉस्पिटल जेएलएन में मिलने आया था ताऊजी से, वहाँ से उठा के लेके चला गया। अजमेर के लोहा खान स्थित बुजुर्ग महिला के बेटे बहू ने अपनी मां के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला ने बेटे बहू से परेशान होकर एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर के लोहा खान स्थित बुजुर्ग महिला के बेटे बहू ने अपनी मां के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जहाँ बुजुर्ग महिला ने बेटे बहू से परेशान होकर एसपी के समक्ष गुहार लगाई है। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे बहू उसे अपने ही घर की छत पर नहीं जाने देते हैं। घर के ऊपर वाले कमरे पर ताला लगा रखा है और सामान चोरी कर लिया है। उनकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जहां बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ने पहले भी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, परंतु किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते बुजुर्ग महिला व उसकी बेटी समेत अन्य लोगों ने मिलकर एसपी वंदिता राणा से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ नहीं सर, वो ये मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। हम आते तो हमें भी छत पे नहीं जाते रहते, ऊपर का गेट भी बंद कर रखा और ऊपर हमारा एक कमरा था उसका भी हमने लॉक लगा रखा था, उसका लॉक तोड़ दिया गया। वहाँ पे पैसे और ज्वेलरी पड़ी थी वो भी निकाल दी गई है और हमें कुछ भी पता नहीं है वो कब उन्होंने किया, क्योंकि हमें छत पे जाने ही नहीं दे रहे। ऊपर 3 साल से लॉक लगा रखा, हमें जैसे ही हम जाना चाहते हैं धक्का मुक्की करके लड़ाई करके, मतलब हमेशा तैयार रेडी रहते हैं कि वो ऊपर आए और हम कुछ करें। आज हमें छत देखे हुए और हमारा रूम देखे हुए 4 साल हो गए, हम ना ऊपर गए ना हमने देखा। कल हमने देखा, बाई चांस ऊपर जाना हुआ तब देखा कि लॉक टूटा हुआ है और कुछ भी नहीं सामान उसके अंदर। जब जाके आज हम यहाँ पे अपनी अपील लेके आए। वो हमारे भैया आए छोटे दिलीप और उनकी वाइफ है सुनीता।
क्या करते हो? टेम्पो चलाते हैं सर वो। अब आप ही कुछ शिकायत करो। दी आपने? शिकायत लिखा दी सर हमने अभी वहाँ पे, अब यहाँ पे आए हैं सर। हाँ सर। आज मेरी समस्या ये है कि मेरे ऊपर कमरा है, मेरे को धूप छाया में चढ़ना नहीं देते, मेरे कमरे में ताला तोड़ के मेरा सामान निकाला गया है और मेरे को कमरा का कब्जा कर लिया। मैं क्या करूँ, ऊपर छत पर नहीं जाना देते, मैं मेरे कमरा है वो। कौन? बेटा वो मेरा बेटा दिलीप है, वो सुनता है, उसकी लुगाई है। ये मेरे को परेशान करके रखती है, नीचे आती है तो धक्का धूम करती है। कौन है क्या लगता हाँ, मेरे बेटा वो है, और कौन है दुश्मन। है? आपका खुद का मकान है वो? मकान मेरा है मंगलचंद जी का। कहाँ पर है? ये लवा खान। और क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है नहीं, ये परेशान करते हैं, आती जाती है नीचे बचेड़ा लेती जाती है, धक्का धूम करती जाती है, हमारे बच्चे को परेशान कर रखा है। हमारी बहन बेटी आती है तो छत पर नहीं चढ़ने देती है, छत पर ढाटोड़ा कर लाठियां लेकर खड़ा हो जाता है। कौन करता है? आपकी बहू करती है क्या? वो मेरी बहू बेटा दोनों मिल के करते हैं। इसकी शिकायत करेगी आपने फिर थाने पे? पहले थाना में शिकायत करी 3 साल पहले, कोई सुनाई नहीं करी है मेरी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की ओर से सूचना केंद्र सभागार में अजमेर व केकड़ी जिले के संयुक्त रूप से जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने मिलकर 25 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की ओर से सूचना केंद्र सभागार में अजमेर व केकड़ी जिले का संयुक्त रूप से जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के द्वारा की गई। शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शक्ति सिंह व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 25 सूत्रीय समस्या रूपी मांगे अतिथियों के समक्ष रखी गई। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि शिक्षकों ने मिलकर 25 सूत्रीय मांगों से अवगत करवाया है, जिस पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाई जाए, इन पर विचार विमर्श किया जाएगा। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि शिक्षक संघ सियाराम शास्त्रीय विचार पर चलने वाला संगठन है। भावी पीढ़ी में राष्ट्रवादी विचार व संस्कार देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आश्वासन देते हुए शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा। शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि 25 सूत्रीय समस्या रूपी मांगों का निराकरण समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वह जयपुर कूच करेंगे और आंदोलन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, नगर निगम डिप्टी मेयर नीरज जैन, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। जिला अधिवेशन का प्रथम सत्र हमारा समाप्त हुआ और इस प्रथम सत्र में जो उद्घाटन सत्र था
माननीय ओम प्रकाश जी पठाना थे और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय नीरज जी जैन ने की। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व महापौर माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत साहब, श्रीनगर प्रधान साहब और अन्य कई शिक्षाविद हमारे इस संगठन के उद्घाटन सत्र में पधारे। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक यहाँ पे पधारे। सभी का बहुत बहुत आभार। और समस्त 25 सूत्रीय शिक्षकों की समस्याएं उनकी ओर हमने हमारे अतिथियों का, मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया और इस 25 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के हमारा संगठन पिछले 8 महीने से हम आंदोलनरत हैं और समस्याएं समाधान के लिए हम जयपुर में बहुत विशाल रैली भी दीपावली के बाद करने जा रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम संगठन के माध्यम से इस राजस्थान सरकार को बताना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं कि समय रहते शिक्षक समस्याओं के समाधान में आप अग्रणी भूमिका निभाएं और एक अच्छी सरकार होने का आप यहाँ राजस्थान में उपस्थिति दें। इसी के शिक्षक संघ सियाराम के आज सम्मेलन में आना हुआ और शैक्षिक उन्नयन और शैक्षिक उन्नयन के साथ में शैक्षिक जगत है उसमें आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श चर्चा और कई समस्याएं जो शिक्षा जगत में हमारे शिक्षकों को आ रही है उसके समाधान को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार में जाकर के शिक्षकों को शैक्षिक उन्नयन के काम के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र के काम में ही लगाया जाए। केवल मात्र उनका उपयोग सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो जागरण के अभियान है उनमें शिक्षकों को उपयोग होना चाहिए, न कि उन कामों में जो कि शिक्षा जगत या जागरण के काम नहीं है लेकिन शिक्षा से जुड़े हुए काम नहीं है उनमें उनकी टूट लगाने के बजाय विभिन्न अन्य कर्मचारी संगठन और भी हैं जिनको में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वीकार आभार व्यक्त किया सभी शिक्षकों ने कि दीपावली का बोनस पहले दे दिया। बोनस के साथ साथ 1 तारीख से पहले ही, दीपावली से पहले ही तनख्वाह उनके खाते में आने वाली है। उसके लिए उन्होंने बहुत अभिनंदन और साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रकट किया है। और यहाँ पर आने पर ध्यान में आएगी कई समस्या है जो स्कूल जो संचालन में आती है उनको दूर करने में हमारा जो उसको भी हम कहीं न कहीं सहयोग करने का कोशिश शिक्षक सम्मेलन में आने के बाद करने का के भांति आज शिक्षक संघ सियाराम की ओर से अजमेर और केकरी जिले का संयुक्त रूप से एक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ इसके उद्घाटन सत्र में हमने भाग लिया। शिक्षक संघ सियाराम निश्चित रूप से एक शासकीय विचारधारा के तहत चलने वाला संगठन है और समाज के निर्माण में देश की भावी पीढ़ी के राष्ट्रवादी विचार से निर्माण में अपना योगदान देने में शिक्षक संघ सियाराम सदैव अग्रणी भूमिका में रहता है। शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण हैं बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रवादी संस्कारों को डालने का काम करते हुए समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करता है। शिक्षक संघ सियाराम के सम्मेलन में भाग लेकर शिक्षक संघ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह जी और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी ने के माध्यम से कुछ समस्याएं भी हमें बताई गई। मैंने इस मौके पर पूरे संगठन को हमने भरोसा भी दिया है कि आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को यथा स्थान पर सरकार के समक्ष हम उसको रखकर उस समस्याओं का जो भी समाधान हो सकता है उस समाधान की दिशा में। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर एक्सटेंशन सिटी गार्डन के पास न्यूरो स्पाइन एवं मल्टी स्पेशलिस्ट समर्पण हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। नव उद्घाटित हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई। साथ ही सुनियोजित आईसीयू, जनरल वार्ड, महिला व पुरुषों के लिए व अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधाएं देने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं का लाभ भी मरीजों को दिया जाएगा। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर एक्सटेंशन सिटी गार्डन के पास न्यूरो स्पाइन एवं मल्टी स्पेशलिटी समर्पण हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, चंपालाल महाराज व रामनाथ शर्मा ने शिरकत की। समर्पण हॉस्पिटल के न्यूरो स्पाइन के डॉक्टर्स के अलावा अन्य विभाग के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। समर्पण हॉस्पिटल के चेयरमैन ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि समर्पण हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट अंकित मित्तल व जनरल सर्जन शरद माथुर व फिजिशियन समेत कार्डियक विभाग के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। वहीं नव उद्घाटित हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है।
सुनियोजित ICU व जनरल वार्ड महिला व पुरुषों के लिए व अत्याधुनिक लेबोरेटरी की भी सुविधाएं मरीजों के लिए दी जाएगी। वहीं बताया कि समर्पण अस्पताल में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं का लाभ भी मरीजों को दिया जाएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड चेयरमैन ऑफ समर्पण न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल, एंड ये मेरे साथी डॉक्टर शरण यादव, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आज हमने हमारे हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी है, समर्पण न्यूरोस्पाइन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री वासुदेव देवनानी जी एंड श्री चंपालाल जी महाराज एंड श्री रामनाथ जी शर्मा पधारे हैं। उन्होंने समर्पण हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कृपा करी है। और आप सभी लोगों से भी यह आग्रह है मेरा कि हमारे हॉस्पिटल को कृपा करके इसी तरह अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। सर, न्यूरो स्पाइन के अलावा और कौन कौन से डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं आपके इस हॉस्पिटल में देंगे? जी, न्यूरो स्पाइन के अलावा और सभी डिपार्टमेंट जैसे ऑर्थोपेडिक के तौर पर डॉक्टर अंकित मित्तल जो कि एक आर्थ्रोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शरद माथुर जो कि जनरल सर्जन हैं, एंड फिजिशियंस एंड ENT एंड कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर, ये सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में हैं। सर, हॉस्पिटल कितने बेड का है और कौन कौन सी और अन्य सुविधाएं जो है वो आप दे रहे हैं? हॉस्पिटल अभी 50 बेड का है और यहाँ पर वेल मेंटेन्ड ICU एंड डिलक्स रूम एंड जनरल वार्ड एंड फीमेल वार्ड, CT स्कैन, लेबोरेटरी एंड सभी तरह के सुविधाएं जो कि एक आम नागरिक को चाहिए होती है। सर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ भी जी जी जी, वो सभी मरीजों को उनका लाभ मिलेगा, जैसे चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना एंड RGHS को भी हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका जल्दी मरीजों को लाभ देना चाहूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शरण कुमार यादव। आज जो आप जानते हैं समर्पण न्यूरोस्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मॉडल रोटी, ICU एंड एडवांस लेबोरेटरी, CT स्कैन और सभी प्रकार की ऑपरेशन सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। हमारा हॉस्पिटल अभी 50 बेडेड का स्टार्ट हुआ है और जिसमें ऑर्थोपेडिशियन सर्जन डॉक्टर अंकित मित्तल सर है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, और प्लस डॉक्टर शरद माथुर सर है, और साथ में फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, वेस्कुलर सर्जन, ये सभी लोग हमारे साथ अटैच में हैं। और अजमेर के सभी लोगों को त्योहारों के सीजन में दीपावली महापर्व को देखते हुए टाटा पावर ने कमर कस ली है। जहां टाटा पावर की ओर से दीपावली के अवसर पर शहर में लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसको देखते हुए लगातार टाटा पावर मेंटेनेंस की कार्यवाही कर रही है। शहर में सभी को निरंतर व निर्बाध बिजली मिल सके, इसके लिए टाटा पावर की टीमें लगातार काम कर रही है। टाटा पावर की ओर से स्कॉट्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि शहर में बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। त्योहारों के इस सीजन में दीपावली महापर्व को देखते हुए टाटा पावर ने कमर कस ली है। टाटा पावर की ओर से दीपावली के अवसर पर शहर में लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसको देखते हुए लगातार टाटा पावर मेंटेनेंस की कार्यवाही कर रही है। ट्रांसफर स्तर पर, GSS स्तर पर, फीड स्तर पर मेंटेनेंस की कार्यवाही लगातार की जा रही है। टाटा पावर के CEO सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मेंटेनेंस 25 तारीख तक पूरा हो जाएगा। बताया कि दीपावली आने वाली है और शहर में सभी को निरंतर व निर्बाध बिजली मिल सके, इसके लिए टाटा पावर की टीमें लगातार काम कर रही है। टाटा पावर की ओर से स्कॉट्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि शहर में बिजली व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। टाटा पावर की ओर से आमजन को सुविधाएं देने के लिए टोल फ्री नंबर व व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जा चुके हैं, जिस पर उपभोक्ता हमसे जुड़कर अपनी समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाटा पावर के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के नंबर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं और हमसे संपर्क साध सकते हैं। शहर में दीपावली को देखते हुए टाटा पावर की ओर से शहर में सतत रूप से बिजली की व्यवस्थाएं की जाएगी। नमस्कार, दीपावली को ध्यान में रखते हुए हम लोग का कुछ समय पहले से ही मेंटेनेंस का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफार्मर स्तर पर, GSS स्तर पर और फीडर स्तर पर मेंटेनेंस की कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये कार्रवाई जो है हम लोग ने कंप्लीट कर ली है और बहुत थोड़ा सा बचा हुआ अंश जो है उसको हम लोग आज यानी कि 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। 24 आवर्स ड्यूटी रहेगी सर? हाँ, तो इसमें क्योंकि ये सुनिश्चित करना ये हमारे लिए
एक खुशी का भी विषय है कि हम हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको त्योहार के इस मौसम में निरंतर निर्बाध बिजली की सप्लाई प्राप्त होती रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग की टीमें 24 घंटे तैनात रहती हैं और दिवाली के समय हम इसकी विशेष व्यवस्था करते हैं। स्क्वाड्स बनते हैं जो कि 24 घंटे बिजली की सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। दीपावली पर्व को लेकर कोई अलग से वो नंबर भी जारी किया आपने कंज्यूमर की सुविधा के लिए? हमारे 2 नंबर हैं जो कि हम पहले से भी प्रसारित कर चुके हैं। जो एक तो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-180-6531 1800-180-6531 और दूसरा नंबर जो है जो कि व्हाट्सएप सेवा भी है उसमें हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध, वो है 7412012222। तो ये 2 नंबर हैं जो 24 घंटे 365 दिन हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उनको हो उसको हमें सूचित करने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे जो अधिकारी हैं उनके भी नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, उनके मेल आईडीज वो हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहते हैं। हमारे जो पार्षद हैं, एमएलए ऑफिस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उन सबके पास ये नंबर्स की सूची रहती है, जिससे कि हम लोग को निरंतर हमारा संपर्क उनके साथ बना रहता है। सर, इसमें कटौती की व्यवस्था भी है? कटौती भी होगी? ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं है सरकार की तरफ से। हमें 24 घंटे सुचारू बिजली की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए कि हम तत्पर हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने तंत्र के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और ये बिजली की व्यवस्था हमारे। नसीराबाद स्थित राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन पीएम राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मुख्य अतिथि में प्रारंभ हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य अतिथि में प्रारंभ हुआ। आयोजन पीएम श्री राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ अजमेर के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के अनुसार 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पोखराना द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि शिक्षक ही भाग्य और भविष्य का निर्माता है। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने शिरकत की। वहीं अध्यक्षता नगर पालिका नसीराबाद के अध्यक्ष अनीता मित्तल द्वारा की गई। पर्यवेक्षक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कोषाध्यक्ष कैलाश चंद कछावा शामिल हुए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्थान शिक्षक संघ संरक्षक राम अवतार शर्मा, मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी श्रीनगर राकेश कटारा तथा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश कछावा रहे। राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिक्षक सम्मेलन में शिरकत करने के बाद छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता योगेश सोनी के घर पहुंचे और उनके पिता के निधन पर उन्हें सांत्वना दी। उनके साथ नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा भी उपस्थित रहे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस अजमेर जिले के अधिवेशन में मानसभा विराजमान यहाँ के विधायक श्री रामस्वरूप जी लांबा, आपकी अध्यक्षता कर रहे शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र जी पुष्करना, यहाँ के भामाशाह और हमारे बहुत पुराने परिचित श्रीमान गोविंद नारायण जी जिंदल और जिन्होंने नसीराबाद नहीं अजमेर जिले को नहीं राजस्थान में शिक्षक संघ को सींचा है, ऐसे श्रीमान महावीर प्रसाद जी वर्मा, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी शर्मा, श्री हंगामी लाल जी मेघवंशी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उस विश्वास रखने वाले मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों,
जब इन्होंने मुझे आग्रह किया, वैसे तो मेरा संबंध शिक्षक राष्ट्रीय से बहुत पुराना है और जब कभी भी निमंत्रण मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ। यह मेरा परिवार है जो 30 साल से मैं भी शिक्षक रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहता, शिक्षक हूँ। शिक्षक हमेशा जीवन भर शिक्षक रहता है। मैं आपके बीच में आकर के जैसे परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हुआ और इस अधिवेशन के बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में सुचारू व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्थाओं के समाधान की मांग को लेकर आज श्री गुरु पुष्कर पुरोहित संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पुष्कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन सौंपा। श्री गुरु पुष्कर पुरोहित संघ के सदस्यों ने आज पुष्कर एसडीएम कार्यालय उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आने वाले पुष्कर मेले में सरोवर के घाटों पर सरोवर के प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात करवाएं, घाटों पर विद्युत रोशनी की पुख्ता व्यवस्था, भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था के साथ ही विभिन्न समस्याओं को आज एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल से अवगत करवाया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित संघ के कोषाध्यक्ष विमल, बादल पाराशर, संजय पाराशर, दाऊद दयाल पाराशर, नून पाराशर उपस्थित रहे। हर साल की बात ही इस बार भी पुष्कर मेला भव्य स्वरूप में मनाया जाए और हमेशा की बात ही तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की अध्यक्षता में हम उनके सदस्य जो कि सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई यात्रियों के लिए जो सुगम व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था संपूर्ण रूप से की जाए और मेला आनंद मंगल से भरा जाए। इसी के उपलक्ष्य में हमने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। किस चीज़ का दिया था ज्ञापन, क्या मांगे आप? जैसे यात्रियों को संपूर्ण रूप से सुविधा मिले, एनडीआरएफ की टीम लगे, एसडीआरएफ की टीम लगे, सिविल डिफेंस की टीम लगे और गोताखोर रहें और पानी की जो फिसलन हो चुकी है उस फिसलन में सरकार के द्वारा उस फिसलन को हटाया जाए ताकि यात्रियों को डूबने से बचाया जा सके, चोट से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।